आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी से है कि हमें अपने समृद्ध शब्दों से तथा प्रेरणादायक विचारों से मार्गदर्शित करें। राम राम जी। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंत्रालय की ओर से श्री मलगे जी, हमारे सीनियर सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे पार्टी के आप सबके सहयोग से सांसद बने डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, हमारे युवा चंदन चौहान, सीनियर नेता रहे, कई बार सांसद रहे अग्रवाल जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, सभी विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष भारद्वाज जी एमएलसी हैं, और उपस्थित संगीता जी, विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी टीम को, कुलपति रहते हुए, क्योंकि नेतृत्व की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बड़ी जिम्मेदारी है। मेरठ एक डिमांडिंग क्षेत्र है और नॉलेज के इकोनॉमी में पूरे कई जिलों को प्रभावित करने वाला ये अकेला विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो विशेष जिम्मेदारी आप निभा रही हैं इस संस्था को यहाँ तक लाने के लिए। और मैं आज, क्योंकि 4 विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रधानाचार्य, अपने टीचर्स, स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एक विशेष अभियान जो पहल की गई है नीति आयोग की मदद से, इन 4 विश्वविद्यालयों में इसे स्थापित किया गया। आज उस कार्यक्रम का शुभारंभ है, स्वावलंबनी का विशेष पहल है, और उसके बारे में संदर्भ में जानकारी भी आपको मिली है। मैं पहले अपने तरफ से ये कहूँगा कि आज का कार्यक्रम जो विश्वविद्यालय में हो रहा है, ये इसलिए संभव हो पाया कि देश में एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें मिली है, और वह पॉलिसी मैंडेट करती है कि भाषा और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर हम नेशनल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को सशक्त करें। जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच कोलैबोरेशन, तालमेल, आदान प्रदान, अनुसंधान होना चाहिए। स्कूली व्यवस्था से लेकर विश्वविद्यालय तक हायर एजुकेशन में कौशल विकास और उद्यमिता की जो संभावनाएं हैं, वे बच्चों के हृदय, मन में, दिल में सीड होनी चाहिए। ये इसलिए संभव है कि हमें एनईपी 2020 मिली, और ये नीति पूरे देश के लिए है, एक राज्य के लिए नहीं है, किसी एक नेता के लिए नहीं है। मैं बहुत अनुभवी और सीनियर हमारे चीफ मिनिस्टर दक्षिण भारत के श्री स्टालिन जी को ये संदेश देना चाहता हूं। यूडी यन बदल नथाई करूबी पगलाई वलरकुम अयुदाम अल्लाह। तमिल भाषा में मैंने शब्द बोले हैं, इतनी सुंदर भाषा है, और इसका यह अर्थ ये निकलता है कि लैंग्वेज इज अ टूल फॉर फॉस्टरिंग फ्रेंडशिप, इट्स नॉट अ वेपन फॉर फॉस्टरिंग एनिमिटी। हमारे आंध्र प्रदेश के बच्चे देख रहे हैं, दे शुड ऑल्सो हैव अ राइट, if they are Telugu speakers residing in Tamil Nadu, that we must build the capacity in government schools, that a Telugu speaking student and family, if they are shifted there or they are residing in Tamil Nadu, they should have the facility to learn Telugu. भारतीय भाषाओं के प्रति हमारे उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े दल की जो पहले कोशिश रहती थी, तमाम प्रयास रहते थे भारतीय भाषाओं के पक्ष में और हिंदी के पक्ष में जो लोग और नेता बोलते थे, आज उनकी लाइन बिल्कुल राष्ट्र नीति के विपरीत मुझे दर्शाई दी गई। हालांकि वो अवसर नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं फ्लैग करना चाहता था। आप सब बुद्धिजीवी हैं और आप जानते हैं कि आज सरकार किस पॉलिसी को लेकर चल रही है। अभी यूरोपियन कमीशन, शायद पहली बार पूरा कमीशन यूरोप के बाहर किसी देश के साथ सीधा संवाद करने निकला है, और भारत पे आया पूरा कमीशन। प्रेसिडेंट, हमारे भारत सरकार के बीच तालमेल हुई, कई स्तरीय बातचीत हुई, और दोनों ही पक्षों ने ये विश्वास जताया कि बहुत जल्द व्यापार के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक आदान प्रदान
यूरोपियन यूनियन और भारत के इसके साथ जो है स्थापित होगा। ये एक संकेत है जहां विश्व भर की अर्थव्यवस्था में एक बड़े व्यापक व्यापार के व्यवस्था के परिवर्तन के कारण अस्थिरता आई है। वहां दुनिया के निवेशक, दुनिया के टेक्नोलॉजिस्ट, दुनिया के एकेडमिशियंस, दुनिया के लोग भारत को एक विश्वास के निगाह से देखते हैं, एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे देखते हैं और भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते हैं कि भारत में वो निवेश भी करें, जिससे यहाँ हमारे बच्चों के लिए भी रोजगार के नए साधन और नई संभावनाएं बन सकती हैं। ये शुभ संकेत हैं। और अभी यूरोप में प्रधानमंत्री जी ने एआई पे पहला एक विश्व का समिट चेयर किया। ये सब संभावनाएं हमारे लिए तब खुली हैं क्योंकि हमारा देश का जो लीडरशिप है वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उन्होंने इसको पुश किया है। कुछ ही दिनों में आज भी यहाँ वाधवानी के साथ एक एमओयू हुआ है। निस्बड और वाधवानी जो एआई को लेकर काफी कार्य करता है, रिसर्च करता है, कोर्स डेवलप करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में एआई एम्बेडेड कोर्सेज को हम शुरू करेंगे निस्बड में। और पूरे स्कूली व्यवस्था में, क्योंकि आप सब जानते हो कि आज 6ठी और 8वीं कक्षा का बच्चा जिस तरीके से अपने मोबाइल को यूज कर लेता है, और 6ठी 8वीं कक्षा को भूल जाइए, चाहे 2nd 3rd क्लास के ही बच्चे आंख खोलते हैं और मोबाइल चलाना चालू हो जाते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी को जिस प्रकार से यूथ सीख सकता है, उसी को देखते हुए स्कूल में भी फाउंडेशनल एआई और एआई रेडीनेस को व्यापक तौर पे हम पहले पायलट करके और फिर पूरी स्कूली व्यवस्था में एआई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कोर्स चलाने वाले हैं। मैं इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले हम कहते थे विमेन एज बेनिफिशियरी ऑफ स्कीम, यानी जो लाभार्थी है वो महिला होनी चाहिए। दूसरे देश के अनुपात में अगर आप देखें, स्टेम की शिक्षा में हमारे यहाँ बच्चियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उसमें हर साल आप आंकड़े आते हैं, उसमें हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जीडीपी में, आर्थिक गतिविधियों में, राष्ट्र के मुख्य धारा में जो महिलाओं की जो एक 50% से ज्यादा तो होनी चाहिए भागीदारी, वो अभी हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अब हमने विमेन एज बेनिफिशरीज की बात से ऊपर उठ के विमेन लेड डेवलपमेंट की बात को आगे बढ़ाना है और ये कंसेप्चुअलाइजेशन भी प्राइम मिनिस्टर का ही है। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में आज ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी लड़कियां, बेटियां, बहनें नहीं कर सकती। बस उनके लिए वो पाथवे, वो विकास के पथ खुले होने चाहिए, वो संभावना उनके लिए बनी रहनी चाहिए। ये काम समाज का भी है। सरकार भी अपने नीति के तहत कार्यक्रम से इस मूल्य को, इस सिद्धांत को समाज में बेहतर तौर पे ग्रामीण समाज में भी स्थापित करने के लिए तत्पर है। और ये स्वावलंबनी कार्यक्रम भी उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अभी वीसी जी ने, संगीता जी नाम बता रही थी कि कितने बड़े बड़े हमारे देश के उद्योग जगत के जो नाम है, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो विमेन है। और डेटा हमें बताता है कि जब विमेन लेड एंटरप्राइज होता है, यानी जो कर्ता महिला होती है, जो कंपनी चला रही है, जो एंटरप्राइज देख रही है, तो उस लीडरशिप के कारण उनका प्रोफाइल बढ़ जाता है। 10% उन कंपनियों की रेवेन्यू ज्यादा है और 300% महिलाओं को नौकरियां उन कंपनियों में मिलती है दूसरे कंपनियों के बनस्पत। यानी जब एक महिला जाती है बोर्ड रूम में और बैठती है, हायर मैनेजमेंट में जिम्मेदारी लेती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे और उससे भी काबिल महिलाओं के लिए रास्ते बनाती हैं, दरवाजे खोलती हैं। ये ग्लास सीलिंग है। और उस संदर्भ में एक कार्यक्रम है कि हम महिलाओं को बेनिफिशियरी के तौर पे ना देखें, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर आप विकसित करेंगे तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट समाज पे आएगा। जो बेटी आगे बढ़ेगी वो सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए नई संभावनाओं को तलाशेगी और उन्हें संभव बनाएगी। तो इसलिए इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। 600 बच्चों को पहले चरण में इसमें एक मौका मिलेगा, 4 विश्वविद्यालय में 600, और मैंने सोचा कि कम से कम 150 का हिस्सा तो मेरठ का भी बनना चाहिए। तो हमारे मेरठ के सभी जनप्रतिनिधि हैं,
विश्वविद्यालय की पूरी टीम है। मैं उम्मीद करता हूं बढ़ चढ़कर बड़े गंभीरता से इस कार्यक्रम को लिया जाएगा। और अभी इस कार्यक्रम के बाद भी मैं एक और बैठक है जहां एनएसडीसी भी कुछ एमओयूज सीसीएस के साथ हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। न्यू टेक्नोलॉजी के स्पेस में, एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेस में, मेरठ की लोकल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े कुछ महिला एंटरप्रेन्योर्स को विकसित करने के लिए कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जनप्रतिनिधि भी उस कार्यक्रम में रहें। मैं फिर से बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। चारों विश्वविद्यालयों के जो हमारे बच्चे हमारे साथ आए और हमारी स्वावलंबनी, आपने पिंक कलर की टोपी पहनी है। मेरी भी घर में 2 बेटियां हैं तो पिंक इज ऑल्सो माई फेवरेट कलर। आगे बढ़िए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक किसान नेता, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित युवा हृदय की धड़कन, जिनको राजनीति विरासत में मिली, ऐसे युवा नेता का संदेश निश्चित रूप से युवाओं को एक नई सोच देगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आभार प्रकटन मात्र एक औपचारिकता नहीं है, यह एक सुखद भावा